फैसल साहब, हाउ इज इट सर, कैसा लगा आपको ये डिसीजन? क्योंकि एक राय ये थी कि बायकॉट कर देना चाहिए हमें एशिया कप का। जमी साहब, गुजारिश ये है कि बायकॉट तो खैर किसी भी मसले का हल नहीं होता। ठीक। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि आपको मैच खेलना चाहिए था। लेकिन ये जो हैंडलिंग है ना इश्यूज की, ये मिसमैनेजमेंट आप देखते हैं कि हर जगह पे है। जो क्रिकेट का जो मामला है वो भी इस तरह से मिसमैनेजमेंट किया गया है। यानी आप ने सारा दिन ये तासुर दिए रखा कि जी हम बाइकआउट कर देंगे, उससे क्रिकेट टीम जो आपकी वो बिल्कुल नए लड़के हैं। पिछली दफा भी आपने देखा उनके साथ, उनमें वो तड़ नहीं थी। इवन सुनील गावस्कर जैसा जो संजीदा आदमी है, उसने ये कहा कि 1966 से लेके आज तक जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम थी, ये सबसे बुरी टीम है। तो आपको परफॉर्म भी तो करना है। ये अलग बात है कि ये टीम की ग्राउंड में फेलियर हुई और मैनेजमेंट की बाहर फेलियर हुई है। यानी कोड ऑफ कंडक्ट जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये एक कानून के तहत खेली जाती है। देयर आर लॉज, उन ज़वाबित के तहत खेली जाती है। ये चीज जो है, आप मैनेजमेंट का काम ये होता है ना, मैनेजर का जो कोचेज और टीम तो क्रिकेट की तरफ तवज्जो दे रही होती है। जो एक बहुत बड़ा एक स्टाफ होता है टीम के साथ, जिसका काम ये होता है कि वो ये चीजें देखें। और लीगल साइड के ऊपर आपने ये क्या लॉज की, उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट की जो वायलेशन है, उसको आपने ऑफिशियली आईसीसी तक भेजा। और वहां पे ये जो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व की है इंडियंस ने, और इंडियंस का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से ऐसा ही रहा है। उन्होंने जब से ये इंडियन इन्फ्लुएंस आया है क्रिकेट के ऊपर, इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत तबाह हुई है। ओवरऑल क्रिकेट का मेयार बहुत नीचे गया है। और इंडियन इन्फ्लुएंस जो है हेजेमनी, बिकॉज उनके बहुत ज्यादा पैसे इन्वॉल्व हैं, बहुत ज्यादा वो कमर्शलाइज करते हैं और कमर्शियल के लिए वो हर घटिया काम करने को तैयार रहते हैं। इसी तरह उन्होंने सियासत को खेल में मुलव्वस करके क्रिकेट को डिमीन किया है, एज ए गेम डिमीन किया है। जो कि एक यानी इंडियंस के आने के बाद ये जो क्रिकेट है, ये गेम ऑफ जेंटलमैन नहीं रही है। ये बल्कि ये तो ऐसे ही है जैसे कोई बम्बई के डॉन है, वो आके क्रिकेट भारतीय जो है वो आके बैठ गए और अपने वो करते हैं। तो ये एक वो मिस मैनेजमेंट आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके इस एतराज का जवाब इख्तियार वली साहब से लेता हूं, लेकिन क्योंकि तौसीफ भाई मौजूद हैं तो उनसे बात करते हैं। तौसीफ साहब, आपने भी दिहाइयां क्रिकेट खेली है, इंडिया के साथ भी खेली है। आपके दौर में तो सूरत हाल ऐसी थी। क्या फर्क है जब आप इंडिया के साथ खेलते थे और आज जब आपने 14 सितंबर को ये मैच देखा, क्या फर्क नजर आया आपको? जब आपने खेलने की बात की तो बहुत ज्यादा खेली है। शारजा से लेकर फिर इंडिया में भी हमारा 87 का टूर था और टेंस थे, बिल्कुल टेंस थे हम लोग। और लेकिन ये हालात नहीं थे। ये आप लोग कहते हैं ये मीडिया नहीं था या कुछ नहीं था, फिर भी था जरूर। लेकिन हम उनको जवाब देते थे। उन्हें पता था कि हमारी टीम क्या इस वक्त है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारी टीम में प्रॉब्लम जरूर हुई है। और अभी भी कुछ मैच ऐसे होंगे जो हमारे टाइम के जो बराबर हुए हुए हैं और हम ऊपर हैं उनसे। ये नहीं था। डेफिनेटली जो कोई भी दुनिया की टीम हो, अगर वो अच्छी है, उसका प्लेयर अच्छा है, तो हम उसको क्रिकेटर उसके लिए कहेंगे कि बहुत अच्छा। इंडिया के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, इस वक्त टीम उनकी बहुत ही अच्छी है। हमारी टीम में कुछ मुश्किल है तो हमें सॉल्व करनी चाहिए, जिसका जिक्र अभी नकवी साहब ने भी किया कि मैं आगे देखता हूँ क्या है। तो इससे हमें देखना पड़ेगा। वो जो इश्यू है, उस इश्यू को आप जो है ना, इस तरह हम नहीं ले सकते। अब हमने वो काम किया है जो मेरा ख्याल ये लोग सोच भी नहीं सकते थे। ये सोच रहे थे हम जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं जाना चाहिए था। एक हम ऐसी कौम है, हमने वो हालात देखे जो इनके लिए मुश्किल पड़ी होती थी उस टाइम में। ठीक है, मीडिया नहीं था। अगर वो टाइम होता मीडिया, तो शायद इनके ऊपर बड़ी मुसीबतें आ जानी थी। इसलिए कि हम इनको कहीं भी नहीं आने देते थे इस तरह, क्योंकि उनकी बड़ी जबरदस्त टीम थी। अभी ये गावस्कर का नाम ले रहे हैं और लोगों का ये प्लेयर थे, हम तो तारीफ करेंगे इनकी। बट हमारी टीम वो टीम थी जो नाक चलने चबा देने वाली। ये इशू, इस तरह की चीजें उस वक्त ऐसा नहीं थी। हमें पता है कि 87 में वनडे मैच में लोगों में से पत्थर मारे थे। 87 की बात बता रहा हूँ। और हम लोग ग्राउंड से बाहर चले गए और वहां से सब हेलमेट पहन के आए थे हम लोग। तो हालात तो थे, लेकिन मीडिया में इतना कुछ नहीं था। ये थोड़ा सा आवाज का फिर प्रॉब्लम हो रहा है। दोबारा राब्ता मैं करता हूँ। बहुत अहम बात की कि जब आप लोग खेलने गए, पत्थर मारे गए, हेलमेट पहन के टीम गई,
लेकिन टीम में कुछ था, पत्थर पड़े, वहां का मीडिया जज्बाती था, प्रोपेगेंडा था। टीम की पोटेंशियल ऐसी थी कि वो टीम का ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक, माजी की हमारी टीम्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसकी वजह से हम ओडीआई हूं, टेस्ट हूं या बाकी फॉर्मेट्स हूं, अभी भी इंडिया से ओवरऑल में आगे हैं क्योंकि टीम तगड़ी थी। अब मसला यह है कि टीम के पल्ले कख नहीं है, जिसकी वजह से खून ज़्यादा खोलता है। हमारे ब्यूरो चीफ हैं लाहौर से इस्लान फरीक भट्टी साहब, उनसे हमने रब्ता किया है। भट्टी साहब, आप मोहसिन नकवी साहब से अभी मिल के आए हैं, उठ के आए हैं, तो ये कैसे तय हुआ? और फिर ये बड़ा खुशी हुई मुझे देख के कि मोहसिन नकवी साहब ने रमीज़ राजा साहब और रंजन सेठी साहब को बुलाया, याद किया, ये कैसे ख्याल आया उन्हें? जी बिल्कुल, मामला जामी साहब ये था कि बड़ा फैसला था बाइकआउट का, क्योंकि खबरें यही थी कि जी आज पाकिस्तान दस्तबरदारी का ऐलान करेगा और एशिया कप से बाहर आ जाएगा। लेकिन एक तरफ ये था, दूसरी जानिब ये था कि 2030 तक जो है तमाम जो बड़े मैचेस हैं, तमाम बड़े टूर्नामेंट जो हैं वो इंडिया ने होस्ट करने हैं और उसमें जाहिर है पाकिस्तान जाएगा। उसमें T20 वर्ल्ड कप भी है, ODI वर्ल्ड कप भी है और टेस्ट मैचेस भी कुछ हैं जिसमें पाकिस्तान जाए या ना जाए वो बात की बात है। लेकिन बड़े दोनों टूर्नामेंट जो है वो इंडिया ने होस्ट करने हैं 26 में, अरे गालिबन शायद 27 या 28 में। तो मामला ये है कि उनसे बाहर नहीं रहा जा सकता, क्योंकि क्रिकेटिंग नेशन है पाकिस्तान और पाकिस्तानी जाहिर है क्रिकेट इनके हमारे खून में शामिल हो गई है। अब हुआ ये कि वो चूंकि जब ये मामला बहुत ज्यादा चला गया और ऊपर तक भी बात इस्लामाबाद तक भी गई और इधर उधर भी आला हुकाम से जब रास्ता हुआ तो उसमें यही फैसला हुआ कि जी माजी के जो चेयरमैन थे उनको बुलाया जाए, उनसे मुशावरत की जाए और उनसे भी राय ली जाए। तो आज जब मीटिंग हुई तो इजलास में दो दौर हुए इजलास के, एक खाने से पहले और एक खाने के बाद। तो दोनों इजलासों में उन्होंने अपनी अपनी राय और उसके जो है जो पंडित है वो ये कह रहे थे कि दिस इज नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दिस इज इंडियन क्रिकेट काउंसिल। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बड़ी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, कोई कम्युनिकेशन लाइन में फॉल्ट है। जी आइए जरा इख्तियार वली साहब। फैसल साहब कहते हैं कि जो हुआ ठीक है, बॉयकॉट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये आपकी मिस मैनेजमेंट है और टीम का बेड़ा गर्क भी इस सिस्टम ने किया हुआ है। ये वाकईतन मिस मैनेजमेंट है? बेड़ा गर्क क्यों हुआ, इस हाल तक क्यों आई टीम के? आज मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि आज मैं सुनने को तैयार हूँ कि क्या कमियाँ कोताहियाँ हैं, फीडबैक दीजिए, हम टीम वापस आती है उसको ठीक करते हैं। यार मिसमैनेजमेंट जो क्रिकेट की है ये आज से नहीं है, बड़ी पुरानी है और इसको रहने दें। वो उसका हर वक्त जो है ना वो तो डे टू डे मतलब डेली बेसिस पे वो वहाँ पे उसकी मुरम्मत भी होती है और क्रिकेट टीम काफ़ी अरसे से इवन इनकी हुकूमत में खासी उस वक्त से ये इनका मोराल जो है वो गिरा हुआ था। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।